पायरो सीक्वेंसिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं शॉटगन सीक्वेंसिंग, मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, सैंगर सीक्वेंसिंग। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पायरो सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का एक मेथड है, एक टाइप है पायरो सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी आपके पास सैम्पल डीएनए है, उसके अंदर अगर आपको सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पता करना है कि जो बेसिस है वो किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो उस प्रोसेस को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। नाउ यहाँ पर पायरो वर्ड कहाँ से आया है? पायरो वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा, जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे हम नीचे तो उसमें आप देखोगे कि जो डिटेक्शन हो रहा है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, वो कैसे हो रहा है? बाय द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट। रिएक्शन के दौरान पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा जिसकी वजह से लाइट एमिट होगी एंड उसी लाइट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। सो सैंगर सीक्वेंसिंग में तो हम फ्लोरोसेंटली लेबल न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज़ कर रहे थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हम करते हैं। तो इसके जो बेसिक जनरल स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपका डीएनए है, सैम्पल डीएनए है, उसका हम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करेंगे डीएनए टेम्पलेट का, ताकि वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए। उसके बाद सीक्वेंसिंग रिएक्शन को रन करेंगे एंड फिर जो भी आपकी सीक्वेंस है उसका एनालिसिस होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ आपका जो टारगेट डीएनए है। हमें नहीं पता ये क्या सीक्वेंस है, बट हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लिया है। ये है हमारी अननोन सीक्वेंस, वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन ये वाला जो सीक्वेंस है दैट इज द इंजीनियर्ड सीक्वेंस, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके प्राइमर के। यानी कि ये वाला सीक्वेंस हमें पता है ऑलरेडी, जो कि प्राइमर के हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन किया है। प्राइमर के कॉम्प्लीमेंट्री हमने डिज़ाइन किया है, बाकी ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमें नहीं पता। सो दिस इज़ अ टारगेट डीएनए जिसका सीक्वेंस हमें पता करना है। सीक्वेंस इन द सेंस कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है कि पहले जी है, फिर टी है, फिर सी है, इस तरीके से। सो फिर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा। डीएनए पॉलीमरेज का जब एडिशन होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, और डीएनटीपीज का यहाँ पर एडिशन होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डीएनटीपीज का एडिशन होगा। तो आपको ये पता है कि भाई जो एडेनिन होता है, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमीन के, ग्वेनिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइटोसिन के। तो एडेनिन के सामने थाइमीन लगना चाहिए और ग्वेनिन के सामने साइटोसिन लगना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करता जाएगा। अब एक टाइम पर एक ही न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मतलब मान लो कि आपके पास जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में खाली साइटोसिन 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 है, तो आपने वो ऐड किया। अब ऐड किया आपने यहाँ पे, जो फर्स्ट बेस है दैट इज़ ग्वेनिन। तो अगर आप साइटोसिन ऐड करोगे तो फिर ग्वेनिन के वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो करेक्ट जो आपका साइटोसिन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री ग्वेनिन के आगे लगा देगा। एक टाइम पर एक ही न्यूक्लियोटाइड को आपने ऐड करा। अब जैसे आपने साइटोसिन को ऐड किया, क्योंकि वो करेक्ट था तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड एक पॉलीमरेज ने सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करा है। साइटोसिन जो था वो सही है क्योंकि ग्वेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है, तो साइटोसिन का एडिशन हो जाएगा। जैसे एडिशन होगा देयर विल बी रिलीज ऑफ द पायरोफॉस्फेट। वहाँ पे क्या होगा, पायरोफॉस्फेट का रिलीज होगा। पायरोफॉस्फेट का रिलीज होगा एंड यहाँ पर आप देखें कि एपीएस जो है जब पायरोफॉस्फेट के साथ मिलता है तो देयर इज़ द एंजाइम कॉल्ड एज द एटीपी सल्फ्यूराइलेज। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है APS को इनटू द सल्फेट एंड PPI टू, यानी कि पायरोफॉस्फेट टू ATP। सो यहाँ पर ATP बन गया। उसके बाद में लूसीफेरिन जब हम डालते हैं, विच इज़ लूसीफेरेज का सबस्ट्रेट लूसीफेरिन है, साथ में ऑक्सीजन, दिस विल बी कन्वर्टेड इन द ऑक्सी लूसीफेरिन और लाइट का इमिशन होता है, लाइट का इमिशन होता है। सो आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ, उसके बाद में लाइट रिलीज हुई, और ये जो लाइट होती है इसी को डिटेक्ट कर लिया जाता है बाय द डिटेक्टर टू इंटरप्रेट द अननोन सीक्वेंस। अब मान लो कि जो न्यूक्लियोटाइड हमने डीएनटीपी डाला है, नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अभी हमने ये वाला ग्वेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन डाल लिया। अब थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडेनिन। हमें थोड़ी पता है ये टारगेट डीएनए का सीक्वेंस क्या है, तो हमने ऐसे ही तुक्के से जो है ग्वेनिन वाला सोल्यूशन डाल दिया। ग्वेनिन डाल के देखोगे तो क्या इनकॉर्पोरेट होगा, तो वो नहीं होगा। तो
डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐड करेगा ही नहीं ग्वानिन को, क्योंकि थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री तो एडेनिन होता है। तो आपने ग्वानिन का सोल्यूशन दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, भाई एक टाइम पर एक ही डीएनटीपी को हमें ऐड करना है, तो हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका जो एडेड डीएनटीपी है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था ना आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कोई पायरोफॉस्फेट का रिलीज़ नहीं होगा, कोई लाइट का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर हमने मान लो कर दिया ऐड, हमने कर दिया एडेनिन, ए ऐड कर दिया, डीएनटीपी DATP ऐसा ऐड कर दिया, तो अब तो ये ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन होता है, तो ऐड हो जाएगा तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, लाइट एमिट हो गया, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही करके एक एक करके हम पूरा का पूरा ये जो सीक्वेंस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, एक एक करके डीएनटीपीस को ऐड करेंगे एंड वी विल चेक कि लाइट का एमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि ऐड नहीं हुए थे तो वो पड़े थोड़ी रहेंगे वहीं पे, उसके लिए हम एक एंजाइम डालेंगे, दैट इज़ एपाइरेज एंजाइम। एपाइरेज एंजाइम को ऐड किया जाता है ताकि वो अनयूज्ड न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दे। फिर हम दोबारा से जब तक लाइक आपका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, आप एक एक करके डीएनटीपीस को डालेंगे एंड देखेंगे कि लाइट एमिट हो रही है या नहीं हो रही है। सो अब उस लाइट को वो जो लाइट एमिट हो रही है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, दैट इज़ लाइट इंटेंसिटी वर्सेस द न्यूक्लियोटाइड एडिशन, कि मैंने ग्वेनिन ऐड किया, फिर मैंने थाइमीन ऐड किया, फिर ग्वेनिन ऐड किया, साइटोसिन ऐड किया, तो मुझे क्या पीक्स मिल रही हैं यहाँ पर। तो मान लो कि यहाँ पर डीएनटीपीज हमने ऐड किया, DCTP ऐड किया, साइटोसिन, तो वो तो ग्वेनिन के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आपको लाइट का एमिशन हो रहा है तो आपको पीक मिल रही है। फिर DGTP डाला तो थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री तो ग्वेनिन नहीं होता है, तो आपको कोई लाइट का एमिशन नहीं मिलेगा, इट मीन्स आपको कोई यहाँ पर पीक नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जो है DNTP डाल के देखेंगे और देखेंगे कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। सो हर एक जो पीक होती है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड था अगर जितनी ज़्यादा हाइट आ रही है यानी कि वो उतने ज़्यादा वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अगर कोई पीक नहीं आ रही है इसका मतलब है कि कोई बेस इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं था टेम्पलेट डीएनए में। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी पे कोई पीक नहीं आ रही, यानी कि टी जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था आपके सीक्वेंस के। सी पे देखो पीक आ रही है, सी डालने पे पीक आ रही है, तो ठीक है, मतलब था आपकी सीक्वेंस में। अब जब आपको डबल पीक आती है यानी कि 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, जब आपको ट्रिपल पीक आती है यानी कि 3 बार जी रिपीट हो रहा है आपकी सीक्वेंस में। सो इस तरीके से मतलब वो जो पीक है हम उसका वो देखते हैं, हाइट देखते हैं कि मान लो ट्रिपल आ रही है तो यानी कि देखो सिंगल तो इतनी आ रही थी, अब इसके साइज़ का डबल ये हो गया, इसके साइज़ का ट्रिपल ये हो गया, तो उतनी बार यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। सो अगर पीक जो है वो ट्वाइस द हाइट है, इट मीन्स 2 आइडेंटिकल बेसिस, और अगर पीक नहीं आ रही है इसका मतलब बेस जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।